अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का एक किस्सा सुनाऊंगी जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए। ये मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने इनको ख़बरदार किया कि हफ्ते के दिन में एक दिन यानी हफ्ते के दिन का शिकार नहीं किया करो। इतवार से लेकर जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो। हफ्ते में एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पे अमल के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू किया। इतवार से लेकर जुम्मे तक शिकार करते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ ना आती, लेकिन जब हफ्ते को समंदर में देखते तो इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम ना होगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी समंदर के अंदर डाल दी ताकि मछलियाँ फंस जाएं। शैतान ने कहा, इस डोरी को इतवार के दिन निकालना, यूँ हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान के बताए हुए तरीके पर हफ्ते के दिन मछलियाँ फंसाता और इतवार को निकालता और खुशी से खाता। उसके आसपास लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा। इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते। कुछ ने तो समंदर में नालियाँ बना ली, कुछ ने तालाब बनाए, खड्डे बनाए ताकि हफ्ते के दिन जब मछली यहाँ से गुजरे तो इनमें फंस जाए और इतवार को वो निकाल लें। इस गांव में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन का शिकार करने से मना किया है। क्या ये जो तुम जाल फेंकते हो इनमें हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अब बस्ती में 3 गिरोह बन चुके थे। एक 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे। दूसरे वो लोग जो नफरत करते थे और खामोशी अख्तियार किए हुए थे। तीसरे वो गुमराह लोग जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूँ नेक लोगों ने बस्ती के बीच में दीवार को खड़ा कर दिया और हुक्म नाफिज किया कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करने वाले दीवार के उस तरफ हो जाएं। हम जो अल्लाह के फर्माबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग उनसे बार बार कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौम समूद और कौम लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करो, तुम पर भी अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी वो हंसते रहे और कहते रहे, ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, एक वो जो अल्लाह की नाफरमान थे, सारी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे। दूसरे वो जो दीवार के इस तरफ थे, अल्लाह के नेक बंदे सारी रात अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई, नेक सौहले इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से आवाज़ें नहीं आ रही। जैसे ही उन्होंने दीवार के उस तरफ चढ़कर देखा कि सारे लोग बंदरों की शक्ल में तब्दील हो गए हैं। ना वो कुछ खा सकते थे और ना पी सकते थे। इन सौहले लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने बंदों के कपड़ों से अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख कर रोने लगे। अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होकर रहता है। 12,000 लोग बंदर बन चुके थे और यूं 3 दिन बाद इस अजाब में आकर फना हो गए। बेशक अल्लाह लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ए अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बना दे और ऐसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन।